नमस्कार। मुंह के अंदर की यह सूजन कहीं कैंसर तो नहीं? आप देख पा रहे हो एक ऐसी सूजन जो मुंह के अंदर है, होठों के अंदर है। ये सूजन स्मूथ है, छोटी डोम शेप्ड है। ये सूजन पेनलेस भी है। दबाने पर हल्का सा पेन हो भी सकता है। इस तरह की सूजन में फुलनेस की फीलिंग हो रही है, जैसे कुछ भरा हुआ है तरल पदार्थ, ऐसा एहसास हो रहा है। ये छोटी सी गांठ, और इस तरह की गांठ मुंह के अंदर किसी भी जगह पे हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीचे के होठ के अंदर की तरफ, इनसाइड ऑफ द लोअर लिप में ही देखने को ज्यादातर मिलती है। ये गांठ का साइज 1 मिलीमीटर से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। लोअर लिप के अलावा अपर लिप, चीक्स के अंदर की साइड, रूफ ऑफ द माउथ और यहां तक कि जीभ के नीचे भी ऐसी गांठें हो जाती है। जब जीभ के नीचे हो जाए तो इसे रेनुला कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, इसका कलर ट्रांसल्यूसेंट, मतलब हल्का सा धुंधला पानी जैसा कलर, या बहुत लाइट पर्पल कलर भी हो सकता है। जहां तक सवाल है इसकी वजह से होने वाली तकलीफ, तो मैं बता चुका हूं कि पेन मोस्टली नहीं होता है। अगर कोई जोर से दबाएगा तो निश्चित रूप से हल्का सा पेन हो भी सकता है, लेकिन अगर साइज में बड़ी हो जाए ये गांठ, तो बोलने में दिक्कत, चबाने में दिक्कत, और अनायास ही बार बार वहां पे जीभ जाएगी और आप अपना वो एरिया अपनी टंग से बार बार छूने लग जाते हो। आप इसको बार बार जाने अनजाने चबा भी सकते हो। आपको लगता है कि मैं इसको बाइट कर दूं, मैं इसको ठीक कर लूं। और सबसे बड़ा, जो आज के इस वीडियो के शुरू में मैंने प्रश्न बोला, कहीं ये कैंसर तो नहीं, ये विचार मन में आने लगता है। काफी लोगों ने इसे अनुभव किया ही होगा कि हाँ, ऐसा कुछ होता तो है। जिसको हो जाएगा वो बहुत चिंतित हो जाता है। इसके होने की मोस्टली जो वजह है वो बनती है इंजरी, चोट। तो मुंह के अंदर चोट कैसे लगेगी? जाने अनजाने खाना खाते टाइम, कोई चीज चबाते काटते टाइम आप अपना ही मुंह के अंदर का ये एरिया, खास करके लिप को आप काट लेते हो, आपकी चीक बाइट हो जाती है। तब होता क्या है, जो म्यूकस ग्लैंड है, मुंह के अंदर गीलापन रहता है ना, ये लार के साथ साथ में म्यूकस भी है। तो म्यूकस ग्लैंड जो है वो इंजर हो जाती है। म्यूकस ग्लैंड जब इंजर हो गई तो क्या हो जाएगा? पूरा बाहर तो म्यूकस निकला नहीं, ग्लैंड इंजरी हो गई है, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम क्रैश हो गया और वो एक सैक बन गया, वो एक फ्लूइड सा कलेक्ट हुआ डोम बन गया। ये है इसका कारण। ये कंडीशन कहलाती है म्यूकोसील, ओरल म्यूकोसील या म्यूकोजल सिस्ट कहलाती है। ये कंडीशन बच्चों में और अडल्ट्स में ज्यादा होती है ओल्ड एज की तुलना में। हाँ, ये किसी भी एज में हो सकती है, मेल फीमेल इक्वल। जो लोग स्मोकर हैं, जो लोग तंबाकू खाने वाले हैं, उन्हें होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों को अपने लिप को बाइट करने की आदत है, लिप सक करने की आदत है, उन्हें भी ये कंडीशन होने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं और बार बार भी होती है। कुछ लोग गलती करते हैं उसको बाइट करके या प्रिक करके ड्रेन करने की, बिना डॉक्टर की राय लिए उसको ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो बार बार होने लग जाएगी, क्योंकि आपने उसको हील तो किया नहीं ना, वो बार बार फिल होगी और ये जो चक्कर है वो चलता रहेगा। इस कंडीशन
के होने पर जो आपकी चिंता थी कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, इससे मिलती जुलती कंडीशंस को देखते हैं। इससे मिलती जुलती जो कंडीशन है उनमें से प्रमुख है मुंह के अंदर का वार्ट, जिसे ओरल पेपिलोमा कह देते हैं। ये वार्ट जो है वो डिफरेंट है इससे। म्यूकोसील एक तरफ जहां एक राउंड डोम था जिसका सरफेस चिकना था, सॉफ्ट था, जो वार्ट है वो आपको रफ फील होगा, अंदर से खुरदरापन लगेगा, छोटे छोटे उसमें गोभी की तरह के उभार होंगे, मल्टीपल डोम्स होंगे उसके अंदर छोटे छोटे। ये है पेपिलोमा, ये है ओरल वार्ट। जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं उनके बेनाइन ट्यूमर भी ऐसी कंडीशन दे देते हैं, लेकिन उनका कुछ अलग शेप और साइज होता है जो डॉक्टर आसानी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मुंह का कैंसर भी होता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। मुंह का कैंसर एक स्लो डेवलपिंग कंडीशन है जिसमें मोस्टली ग्रोथ अगर होगी तो इर्रेगुलर, टेढ़ी मेढ़ी, अल्सरेटेड ऐसा होगा, और जख्म ज्यादातर बनते हैं जो हार्ड सरफेस लिए होते हैं। और एक ही जख्म, एक ही अल्सर जब बहुत दिन तक ठीक ना हो तब वो कैंसर सस्पेक्ट किया जाएगा। उसमें से ब्लीडिंग भी होने के चांसेस अधिकांश होते ही हैं। मुंह का कैंसर होगा, ब्लीडिंग होती है मोस्टली, पेन उसमें भी नहीं है, पेन इसमें भी नहीं है। एक और कंडीशन होती है जिसको सब म्यूकस एब्सेस कहते हैं। एब्सेस मीन्स फोड़े का बनना, कुछ सेप्टिक कुछ हो जाएगा तो स्किन के नीचे या यूं कहो अंदर की म्यूकोजा के नीचे पस कलेक्ट हो जाएगी, जिसको सब म्यूकस एब्सेस कहते हैं। इसमें पेन होता है, उधर उसमें जो ओरल म्यूकोजल सिस्ट है इसमें पेन नहीं था, और सब म्यूकस एब्सेस में पेन है। मुंह के छाले तो सभी ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। छाला अल्सर बनने से पहले वो राउंडेड होता है, लेकिन साइज में यूजुअली वो छोटे रहते हैं और जल्दी ही वो ब्रस्ट आउट होकर के अल्सर का रूप धारण कर लेते हैं। तो छाला ऐसे रूप में नहीं होगा जैसे ये म्यूकस सिस्ट है, जैसे ये म्यूकोसील वाली जो सिस्ट है इससे डिफरेंट है ये। एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं हीम एंजियोमा। ये एक तरह की जो ब्लड वेसल्स है उनकी कंडीशन होती है और इसको आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे ये हुआ है, उसकी जो साइज है, शेप है, उसके जो कलर है, कंसिस्टेंसी है, और हिस्ट्री है इंजरी की कि चीक बाइट, लिप बाइट हुआ था तब ये हुआ है, तब ये कंफर्म हो गया कि ये ओरल म्यूकोसील है। तो ओरल म्यूकोसील को आप आसानी से पहचान भी पाएंगे, और अगर बहुत डाउट है कि नहीं मुझे तो कंफर्म ही कुछ करना है तो ऑफ कोर्स आप डॉक्टर की राय लेंगे और बायोप्सी इसकी करी जाती है। बायोप्सी की जाती है, अल्ट्रासाउंड से भी जांच होती है, सीटी स्कैन भी होते हैं, और ये जो मैंने तीनों चारों कंडीशंस बताई हैं इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन जो सूजन मैंने आपको बताई है, जो ये म्यूकोसील है, ये सूजन कैंसर नहीं है, ना ये कैंसर है ना ये कैंसर में कन्वर्ट होगा। क्योंकि साधारणतया अगर ये बहुत बड़ी नहीं है, बहुत डीप नहीं है, तो कुछ हफ्तों में ये सबसाइड हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर लोगों को तो ड्रेन आउट हो जाता है, पता नहीं चलेगा कब इसमें से म्यूकस ड्रेन हो गया और ये उसके बाद में हील हो जाती है। लेकिन काफी लोगों को ये रीअकर करती है, दोबारा होती है। तो म्यूकोसील जो है वो कैंसर नहीं है, और ये काफी लोगों में सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। अगर ये साइज में बड़ी है और इसमें पेन हो रहा है तो ऑफ कोर्स आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, डॉक्टर को दिखाना होगा। एक और जहां एलोपैथी में इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, ओनली सर्जरी है। सर्जरी कई तरह की होती है, लेजर से कर सकते हैं, क्रायो सर्जरी होती है, और
सर्जिकल एक्सीजन यानी कि इसको काट के हटा देना, ऐसा भी किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं अगर ये साइज में छोटी है तो इस चीज की आवश्यकता नहीं है, इसको आप वेट कर सकते हैं। आप सेल्फ अपने उस पे इसको पंक्चर मत करो, इसको काटो मत, इसको चबाओ मत, क्योंकि ऐसा करके आप तकलीफ को बढ़ाने का काम कर रहे हो। आप अगर चोट लगते ही, बाइट होते ही आपको पता चल गया है कि ये कुछ हो गया है, तो वहां पे ठंडक दो, बर्फ जैसे ठंडे पानी से मुंह में कुल्ला करो। पीना नहीं है, पीने से गला खराब हो जाएगा। ठंडा पानी मुंह में रखने से शुरू की जो इंजरी की जो कंडीशन है वो सबसाइड हो जाती है। और अगर ये पुराना हो गया है तो आप गुनगुने पानी या गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के हर 2-3 घंटे के बाद में आपको कुल्ला करना है। तो अगर पुराना है तो गर्म सेक हो गया, नया है तो आपको ठंडा सेक करना है, कुल्ला ठंडे पानी से करना है। इस ओरल म्यूकोजल सिस्ट या म्यूकोसील का इलाज होम्योपैथी में बहुत शानदार है। होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी चोट का कारण देख के, इसके कलर को देख के, आपके जो सिम्टम्स हैं उनको देख करके आपको मेडिसिन देंगे, जिससे ये कंडीशन बहुत जल्द ठीक हो जाती है। कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि सेप्टिक होना, इन्फेक्शन होना, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो होम्योपैथिक इलाज इस म्यूकोसील के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। जो दवाइयां हम लोग यूज करते हैं उन दवाइयों में ग्रेफाइट्स, आर्निका, कैलेंडुला, मर्कसोल, नेट्रम्यूर, हाइपेरिकम, लेकेसिस, कालीम्यूर, पल्सटिला, कोनियम, बेलिस्पेरिनस, हेपरसल्फ और साइलिशिया दवाइयां प्रमुख हैं। इन दवाइयों को इनफ्रीक्वेंट डोजेज में और राइट पोटेंसी में डॉक्टर देंगे और आपका ये म्यूकोसील जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आपके जो मन में डर है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, अब अवश्य ही चला गया होगा। आप सदा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप निरोग रहें, सदा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।